मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की दशमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देखा जाए तो अभी पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ईरान और इजराइल का युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ। उससे पहले पाकिस्तान और खाड़ी देशों से तबाही की तस्वीरें सामने आई है। पाकिस्तान और गल्फ देशों में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान, ओमान और यूएई में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारी बारिश के चलते इमरजेंसी लगानी पड़ी है। वहां अब तक 50 लोग मारे गए हैं। वहीं दुबई में खराब मौसम के चलते भारत की 28 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि बताया जा रहा है कि अब स्थितियां कंट्रोल में है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा। एनआरसी और सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने और हर माह 5 किलो राशन मुफ्त देने का भी वादा किया है। वहीं टीएमसी ने घोषणा पत्र में सभी नौकरी कार्ड धारकों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देने की बात कही है और कामगारों को यानी कि मनरेगा मजदूरों को एक दिन में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन देने की भी बात कही गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर बुधवार शाम 6 बजे प्रचार का दौर थम गया है। अब रैलियां और सभाएं नहीं होगी, डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। कल यानी कि 19 अप्रैल को श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर सीटों पर मतदान होना है। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों और दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में जनसभा में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकार पर हमला बोला। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने धौलपुर के बाड़ी में रोड शो किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने धौलपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कल जैसलमेर के अलावा कई जगहों पर बड़ी सभाएं की। गहलोत ने बुधवार को नागौर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थन में पशु प्रदर्शनी स्थल पर सभा की। इस दौरान गहलोत बोले, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हाथ जोड़कर वापस आएंगे। ज्योति को सबक सिखाना होगा। कल 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी की नाकाम कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे अनूपगढ़ जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन लेकर आए ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने गिराकर नशे की खेप बरामद की है। बॉर्डर पर गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने ड्रोन पर फायर कर उसे गिरा दिया। जवानों की सूचना पर पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों को वहां 3 पैकेट 2 किलो 610 ग्राम हेरोइन मिली, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, शादियों के सीजन से पहले सोने के भाव ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बुधवार को भी स्टैंडर्ड सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद जयपुर में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 75,600 रुपए पर पहुंच गई है, जो इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 85,500 रुपए पर आ गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के मुताबिक जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 75,600 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 70,800 रुपए पर पहुंच गया और 18 कैरेट सोना भी 60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच पर सरकारी कर्मचारियों को धमकी दे डाली। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी माहौल खराब कर रहे हैं, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा, सरकारी नौकर कैसे प्रचार कर सकता है, उसको क्या अधिकार है, वह कैसे कह सकता है कि अगर मोदी आ गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी ने बाड़मेर में कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी उतरकर इस धरती पर आ जाए तो भी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। किरोड़ी बोले, सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देकर जा रहा हूं कि यह दुष्प्रचार करना छोड़ दे, वरना सबका हिसाब होगा। एक एक गांव की लिस्ट तैयार हो रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम
मई में आएगा। मूल्यांकन का 70% काम पूरा हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि राज्य के 539 केंद्रों पर मूल्यांकन चल रहा है, यानी कि कॉपियों की जांच हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वीं बोर्ड परीक्षा की 30% कॉपियों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मूल्यांकन का 70% काम पूरा हो चुका है। 8वीं बोर्ड परीक्षा में 12.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन विद्यार्थियों का इंतजार मई में पूरा होगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बात करें तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी मई के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। जयपुर में पुलिस कर्मियों का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने एक सीए को उसी के बेटे के सामने बुरी तरीके से पीटा। पिता को छुड़ाने के लिए बच्चे ने पुलिस कर्मियों के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजस्थान पुलिस की एक बार फिर फजीयत हो रही है। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है, लेकिन कई बार कुछ पुलिस वाले अपनी करतूत से पूरे खाकी बिरादरी को शर्मसार कर देते हैं। अब देखना होगा इन पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब दिखना शुरू हो गया है। कल शाम को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर धूल भरी हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार आज इस नए सिस्टम का असर बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आज बादल छाए रह सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और इसके बाद कल यानी कि 19 अप्रैल को भी बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, यहाँ पर 19 अप्रैल को भी धूल भरी हवाएं चलने के साथ बादल छाने और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और 19 तारीख को राजस्थान की 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, तो इस दिन मौसम ठंडा रहेगा। तो आज और कल 2 दिन इस नए सिस्टम का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। तेज हवाएं चल सकती है, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राम नवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। यह अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ तो पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारे के उद्घोष से गूंज उठा। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी ने अष्ट धातु की 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया, यानी कि मंदिर के अंदर सूर्य की किरणें पहुंचाने के लिए 65 फीट लंबाई के इस सिस्टम में अष्ट धातु के 20 पाइप लगाए गए। हर पाइप की लंबाई करीब 1 मीटर है। इन पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर लाया गया। गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर न पड़े, इसलिए फिल्टर का भी इस्तेमाल किया गया। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।